नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह। न्यूज वॉच इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश तिगड़मबाजी, जिसमें हम आपको बताते हैं राजनीति की बिसात पर खेली गई हर एक बाजी को और समझाने का प्रयास करते हैं राजनीतिक तिगड़मबाजी। आज हम चर्चा करेंगे कि सोनिया के वार पर मोदी और पूरा एनडीए कुनबा क्यों चौंक गया। राज्यसभा जाने के लिए सोनिया ने राजस्थान को ही क्यों चुना। क्या रायबरेली से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत कर सकती हैं इंदिरा गांधी की पोती प्रियंका गांधी। आइए समझते हैं ये सारी तिगड़मबाजियां। जहां एक तरफ बीजेपी एक मजबूत स्थिति के साथ 2024 के लोकसभा रण की ओर बढ़ रही है और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अपने चरम को छू रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस कहीं पीछे नहीं रहने वाली है। सोनिया गांधी भी इस चुनावी रण में एक के बाद एक चाल चलकर सभी विरोधियों को चौंका रही हैं। ताजा मामला यह है, उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से लोकसभा में 6 कार्यकाल पूरा करने के बाद अब सोनिया गांधी ने संसद के उच्च सदन का रुख कर लिया है। उच्च सदन में यह उनका पहला कार्यकाल होगा। सोनिया गांधी ने 15 फरवरी को लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान करते हुए राजस्थान से राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में नॉमिनेशन फाइल किया था और अब वह निर्विरोध चुन ली गई हैं। बता दें कि पिछली बार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राजस्थान से राज्यसभा के जरिए निर्वाचित हुए थे, लेकिन इस बार उनका कार्यकाल पूरा होने पर मनमोहन सिंह ने इस बार चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इस कारण कांग्रेस से उनकी सीट खाली हो गई थी, जिस पर अब सोनिया गांधी काबिज हो गई हैं। राजस्थान में राज्यसभा के लिए 3 सीटें आरक्षित हैं। इस दौरान बीजेपी, कांग्रेस, निर्दलीय और अन्य दलों के प्रत्याशियों की संख्या के हिसाब से बीजेपी से 2 और कांग्रेस के 1 प्रत्याशी का निर्विरोध चुने जाना लगभग तय था। लिहाजा सोनिया गांधी के लिए राज्यसभा में जाने के लिए राजस्थान सुरक्षित जरिया था। अब बात करते हैं रायबरेली की। रायबरेली सीट का अपना इतिहास रहा है और यह गांधी परिवार की सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है। साल 1952 से अब तक के लोकसभा चुनावों में सिर्फ 3 बार कांग्रेस यहां से हारी है। सोनिया गांधी ने 2004 में पहली बार रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ा था। वह 2009, 2014 और 2019 के चुनाव में यहां से सांसद चुनी गई। अगर सोनिया और रायबरेली के रिश्ते की बात करें तो सोनिया गांधी 13 अप्रैल 2019 को आखिरी बार रायबरेली आई थी। तब उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन किया था। इसके बाद वह रायबरेली नहीं आई। इसके बाद बेटी प्रियंका गांधी ने मां के लिए चुनाव प्रचार किया था। अब राजनीति के गलियारों में चर्चा तेज है कि सोनिया ने रायबरेली की सीट अपनी बेटी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पोती प्रियंका के लिए छोड़ी है और आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रियंका गांधी को लॉन्च कर सकती है। माना जा रहा है कि अगर सोनिया गांधी यहां से उतरती तो भी उनकी जीत काफी कठिन रहती। चुनाव दर चुनाव उनकी जीत का अंतर भी कम होता गया है। 2006 के लोकसभा चुनाव में सोनिया को लगभग 80% वोट मिले थे। वहीं 2009 में यह घटकर 72% हो गए। साल 2014 में 63% और साल 2019 में मात्र 55% रह गया। प्रियंका एक युवा चेहरा है और लोग उन्हें इंदिरा गांधी से जोड़कर भी देखते हैं। प्रियंका गांधी रायबरेली में पिछले कुछ सालों से एक्टिव रही हैं और जनता के बीच अपनी पैठ बनाने में कामयाब भी रही हैं। हालांकि कितनी कामयाबी रही है इसका फैसला तो लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ही तय होगा। पर एक बात तो अब तय मानी जा रही है, वो ये है कि गांधी परिवार का एक और सदस्य अब राजनीति में पूर्ण रूप से सक्रिय होने जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा ने गांधी परिवार पर हारने के डर से रायबरेली छोड़ने की बात कही है। भाजपा ने कहा है कि सोनिया गांधी का राज्यसभा जाना उत्तर प्रदेश में उनकी हार को स्वीकार करना है। वहीं रायबरेली की सीट पर
बीजेपी की उम्मीदवारी की बात की जाए तो एमएलसी और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का नाम ही सामने आ रहा है। वह 2019 में सोनिया गांधी के सामने लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं और सोनिया का वोट परसेंट गिराने में उन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की थी। तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सोनिया गांधी की इस बिसात पर आपका क्या कहना है। अगर प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव में उतरती हैं तो क्या नतीजे रहने वाले हैं। धन्यवाद।